तो अब यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू हम करेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि मैंने एनिमल टिश्यू की क्लासिफिकेशन करा दी थी, और आज मैं उन सभी टिश्यूज़ की एक्सप्लेनेशन करेंगे हम। सो यहाँ पर देखिए, कनेक्टिव टिश्यू को जैसे कि डिवाइड किया गया था, जैसे कि मैंने जब आपको क्लासिफिकेशन कराई एरियोलर लूज में, एक तो इसका टाइप था एरियोलर लूज, एक इसका टाइप था डेंस रेगुलर, ठीक है, एक इसका टाइप था एडिपोस, ठीक है, एक इसका टाइप था स्केलेटल, एक इसका टाइप था स्केलेटल, और एक इसका टाइप था फ्लूइड और वास्कुलर, एक इसका टाइप था फ्लूइड और वास्कुलर। इनको हम अब डीपली रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू। सो इसमें दो तरह के फाइबर्स होते हैं। एक फाइबर होता है वाइट कोलेजन फाइबर और एक होता है येलो कोलेजन फाइबर, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है कि ये सपोर्टिंग टिश्यू की तरह एक्ट करता है, पैकिंग टिश्यू की तरह एक्ट करता है, ठीक है। सपोर्टिंग टिश्यू की तरह एक्ट करता है, पैकिंग टिश्यू की तरह एक्ट करता है, ठीक है। और जो कि रिपेयर होता है ना, जो रिपेयर होता है टिश्यू का, उसमें भी यही मदद करता है। एक्ट एज सपोर्टिव टिश्यू की तरह एक्ट करता है, ध्यान देना, एक्ट एज सपोर्टिव टिश्यू की तरह एक्ट करता है। और किसकी तरह? पैकिंग, सपोर्टिव टिश्यू और पैकिंग टिश्यू की तरह एक्ट करता है और रिपेयर ऑफ टिश्यू में मदद करता है। अब मिलता कहाँ है? बिटवीन स्किन एंड मसल्स, स्किन, और जैसे कि ये स्किन है, ये मसल्स है, तो बिटवीन स्किन के बीच में और मसल्स के बीच में हमें एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू मिलता है। फिर और कहाँ कहाँ मिलता है? अराउंड ब्लड वेजल्स, ठीक है, एंड अराउंड ब्लड वेजल्स के अराउंड मिलता है, एंड नर्व्स, और नर्व्स के अराउंड मिलता है, एंड इन बोन मैरो, और कहाँ पर मिलता है? बोन मैरो में हमें ये मिलता है। अगर आप चाहें तो ये इनके नोट्स भी बना सकते हैं, जो कि यहाँ पे स्क्रीन पर प्रेजेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर यही है कि जो एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर दो तरह के फाइबर्स होते हैं, एक वाइट कोलेजन फाइबर, एक येलो कोलेजन फाइबर। एक्ट करते हैं सपोर्टिव और पैकिंग टिश्यूज़ की तरह, ठीक है, हेल्प करते हैं रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ में। और ये मिलते कहाँ पर हैं? बिटवीन स्किन, ठीक है, बिटवीन स्किन एंड मसल्स, हमें मिलते हैं, बिटवीन स्किन एंड मसल्स हमें ये मिलते हैं। अराउंड ब्लड वेसल्स के अराउंड और नर्व्स के अराउंड मिलते हैं हमें, और इन बोन मैरो हमें ये मिलते हैं, और बोन मैरो में भी ये हमें मिलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू, दैट इज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या है? इट इज़ अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा कनेक्टिव टिश्यू है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, और इसके अंदर डेंस कलेक्शन होती है फाइबर्स की और सेल की। ये कैसा टिश्यू है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, एंड हैज़, और इसके अंदर होती है डेंस कलेक्शन ऑफ फाइबर्स एंड सेल्स। डेंस कलेक्शन होती है फाइबर्स की और सेल्स की। उसके अंदर जैसे कि फर्स्ट हमने जो एरियोलर पढ़ा, तो उसके अंदर तो टू ही थे ना, जैसे कि टू ही फाइबर्स थे, वाइट कोलेजन एंड येलो कोलेजन। लेकिन एक देखिए जो दूसरा डेंस रेगुलर है, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, और उसके अंदर डेंस, जो कि डेंस कलेक्शन है फाइबर्स की और सेल्स की, ठीक है, फाइबर्स एंड सेल्स। इट इज़ फाउंड इन टेंडेंस। अब ये मिलता कहाँ पर है? टेंडेंस में एंड लिगामेंट्स में। इसके टाइप हैं ये टेंडेंस एंड लिगामेंट, एंड इट इज़ फाउंड इन टेंडन एंड लिगामेंट। जैसे कि वो कहाँ पे मिलता था? एरियोलर लूज बिटवीन स्किन एंड मसल्स, रिमाइंड करें, बिटवीन स्किन एंड मसल्स, अराउंड ब्लड वेजल्स एंड नर्व्स इन बोन मैरो। इसी तरीके से ये मिलेगा हमें टेंडेंस एंड लिगामेंट्स में, और टेंडेंस और लिगामेंट्स किसके टाइप्स हैं? डेंस रेगुलर के। सो लेट्स स्टडी देम। इनके डिफरेंस करेंगे अब हम। तो यहाँ पर डिफरेंस कर लेते हैं, ठीक है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के डिफरेंस कर लेते हैं। वो
ये है टेंडन, ठीक है, टेंडन, और एक है लिगामेंट, एक है लिगामेंट। तो जो टेंडन है ना वो इनइलास्टिक है, इलास्टिक नहीं है, कैसा है, इनइलास्टिक है। लिगामेंट इलास्टिक है, ठीक है, लिगामेंट इलास्टिक है। आई थिंक कि आपने एक चैनल देखा होगा। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई टेंडन बोन टू बोन करता है या लिगामेंट बोन टू बोन करता है, तो उसे याद रखने के मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। टेंडन है जैसे कि, ठीक है, सपोज़ कि जो टेंडन है ना, जो टेंडन है, ठीक है, जैसे कि आपको पता है टेंडन, टेंडन जो है टेंडन, तो टेंडन आपने आई होप कि एक चैनल देखा होगा MTB, ठीक है, MTB, ठीक है, और लिगामेंट जो है उसको भी याद रखेंगे। तो M फॉर मसल्स, B फॉर बोन, तो मसल टू बोन कौन करेगा, टेंडन, मसल टू बोन कौन करेगा, टेंडन। तो MTB से आप इसको याद रख सकते हैं। और एक आप अपनी खुद की ट्रिक बना दीजिए, BLB, तो बोन टू बोन कौन कर देगा, लिगामेंट, एंड MTB जो आपने चैनल देखा है तो मसल टू बोन करेगा टेंडन, ठीक है। और जो टेंडन है वो इलास्टिक है और जो कि लिगामेंट है वो इलास्टिक है। टेंडन कनेक्ट करता है मसल टू बोन, और जो टेंडन कनेक्ट करता है मसल टू बोन, और लिगामेंट कनेक्ट करता है बोन टू बोन, लिगामेंट कनेक्ट करता है बोन टू बोन। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये भी याद रखेंगे, टेंडन बना होता है जो कि हमने दो तरह के फाइबर नहीं पढ़े थे, वाइट कोलेजन फाइबर, येलो कोलेजन फाइबर, ठीक है, तो जो कि डेंसर बिलर उसमें तो बहुत सारी कलेक्शन होती है फाइबर्स की और सेल्स की। तो जैसे कि जो कि हमारे टेंडन है वो तो बना होता है वाइट कोलेजन फाइबर्स का, और जो कि लिगामेंट है वो किसका बना होता है, येलो कोलेजन फाइबर्स का। हो जाएगा यार, ठीक है। अब टेंडन तो बन गया वाइट फाइबर्स का, लेकिन जो कि टेंडन बता रही हूँ, टेंडन बन गया वाइट फाइबर्स का, बट लिगामेंट दोनों का बनता है। टेंडन तो बन गया वाइट फाइबर्स का, बट लिगामेंट बनता है वाइट का भी और येलो का भी, दोनों का बनता है लिगामेंट। कोई यहाँ पे कंपल्शन नहीं है येलो का ही बनेगा वाइट का ही बनेगा, दोनों का बनता है, वाइट का भी और येलो का भी। सो अब करते हैं एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो उसको हम अभी कर लेते हैं एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू को करते हैं। तो एडिपोज टिश्यू के अंदर एडिपोकाइट्स मतलब फैट सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, एडिपोकाइट्स फैट सेल्स आर एब्सेंट। एडिपोज टिश्यू ये रहा, ठीक है, ये थर्ड टाइप पढ़ रहे हैं हम। एडिपोज टिश्यू मतलब यहाँ पर जो है ना एडिपोकाइट्स, एडिपोज है तो एडिपोकाइट्स सपोज इजीली लर्न हो सकता है, एडिपोज टिश्यू एडिपोकाइट्स, ठीक है। सो एडिपोकाइट्स जो कि हैं फैट सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब मैं बात किस चीज़ की कर रही हूँ, एडिपोज की बात कर रही हूँ कि एडिपोकाइट्स जो हैं फैट सेल जो है ना वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एडिपोकाइट्स फैट सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। फैट सेल्स इज़ राउंड और ओवल। अब ये जो फैट सेल है ना, फैट सेल मैंने बताया कि एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या बताया मैंने, एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट सेल मिलते हैं। एडिपोज टिश्यू के अंदर क्या मिलते हैं, फैट सेल्स हमें एडिपोज टिश्यू के अंदर मिलते हैं। एडिपोज टिश्यू के अंदर हमें फैट सेल्स, और फैट सेल्स का नाम बताया मैंने एडिपोकाइट्स। तो ये जो फैट सेल हैं इनकी शेप जो होती है ना वो शेप होती है राउंड और ओवल। कैसी शेप होती है, राउंड और ओवल, ठीक है। तो मतलब समझ गए होंगे आप। फैट स्टार्टिंग एडिपोज टिश्यूज फाउंड बिलो, ठीक है, fat starting adipose tissues found below the skin and between internal organs। अब जैसे कि आपने पढ़ा कि हमें एरियोलर लूज टिश्यू मिलता है बिटवीन स्किन एंड मसल्स, अराउंड किसके, ब्लड वेजल्स एंड नर्व्स और इन बोन मैरो। इसी तरीके से जो कि एडिपोज टिश्यू है वो हमें कहाँ मिलेगा, वो मिलता है बिलो द स्किन, ठीक है, वो तो था बिटवीन, लेकिन ये है बिलो द स्किन,
ठीक है, बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, याद करेंगे, बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, जो मैं एडिपोज की बात कर रही हूँ, ये हमें मिलता है बिटवीन द स्किन, वो बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए, एडिपोज टिश्यू हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड इट इज़ ऑल्सो एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। अब आपको ये प्रॉब्लम ना आए कि भाई एडिपोज टिश्यू का फंक्शन क्या है। हम पढ़ के आए थे कि फंक्शन उसका क्या है, हमने एक फंक्शन पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि एरियोलर लूज का फंक्शन क्या है, हमने वहाँ पर तो वो ये पढ़ लिया, वो सपोर्टिव और पैकिंग की तरह टिश्यूज़ की तरह एक्ट करते हैं, सपोर्टिव एंड पैकिंग टिश्यूज़ की तरह रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ में मदद करते हैं। तो फंक्शन एडिपोज का भी होना चाहिए कुछ, ठीक है। जैसे कि उसका जो कि अब डेंस रेगुलर पढ़ा, तो टेंडन का था मसल टू लेके बोन तक कनेक्ट करना, और इसी तरीके से लिगामेंट का था बोन टू बोन कनेक्ट करना। तो अब एडिपोज टिश्यू का फंक्शन क्या होगा, एडिपोज टिश्यू हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड इट इज़ ऑल्सो एक्ट एज एन इंसुलेटर, कि स्टोरेज ऑफ फैट में मदद करता है, किस में मदद करता है, स्टोरेज ऑफ फैट में मदद करता है, और ये एक इंसुलेटर की तरह भी एक्ट करता है। अगर पूछ लिया जाए कि कौन इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है, एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट सेल्स एडिपोकाइट्स प्रेजेंट हैं, और ये राउंड और ओवल होते हैं, और ये मिलते हैं बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, और इनका फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड इट ऑल्सो एक्ट एज एन इंसुलेटर। ठीक है, तो इंसुलेटर की तरह भी एक्ट करते हैं। सो है ना, अब हम आगे के टाइप्स जो कि इसके हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।